हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक टास्क वाला वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको एक टास्क दूँगी, अगर आपको मानना है तो ज़रूर मानिएगा। तो अभी ये तो पक्का पता है कि इस महीने तो नहीं आने वाला है। सितंबर 1 से शुरू हो रहा है अप्लाई डेट एसएसडी का। तो अपने हाथ में अभी 25 दिन है, ठीक है। तो 25 दिन में हम लोग, ऐसा नहीं है कि घूमना फिरना है या फिर हिंदी हम लोग पढ़ लिए हैं बहुत बार, वही सेम सिलेबस है तो उसे नहीं पढ़ना है। तो एसएसडी के लिए जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सारा भी पढ़ना है। इसीलिए एक भी पल हमें वेस्ट नहीं करना है। ये 25 दिन बहुत है हमारे लिए। इससे पहले भी 2-3 मंथ ऐसे ही गुजर चुके हैं। तो अब 25 दिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ और आपको एक टास्क दे देती हूँ। तो देखिए, अगर हम पुराना सिलेबस की बात करें तो आपका जीके और करंट अफेयर मिलके 20 मार्क आएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आएंगे 20 मार्क, कंप्यूटर 10 मार्क, पेडागोजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट वो 20 मार्क, और हिंदी 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 मार्क। इन सभी में अगर हम देखेंगे तो जीके और करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी, इन सब के जितने मार्क्स हैं उनके हिसाब से जो सिलेबस है वो भी ठीक है, ठीक है। मतलब कम मार्क के लिए कम सिलेबस, पेडागोजी थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, इनका मार्क के हिसाब से सिलेबस कम दिया गया है। लेकिन हिंदी का अगर आप देखेंगे, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देंगे एसएसडी, इससे पहले एसएसबी, टीजीटी या फिर आरएचटी वगैरह आप नहीं दिए हैं, ये पहला अटेम्प्ट होगा आपका टीजीटी के लिए, तो आपके लिए हिंदी का सिलेबस भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन उसमें से सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हिंदी पर भी, ठीक है। तो मेरा जो टास्क है मैं आपको ये दे रही हूँ कि 20 मार्क का आएगा जीके, करंट अफेयर। तो आप रोज़ क्या कीजिए कि कम से कम आप जीके से 10 पॉइंट और करंट अफेयर से 10 पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए 20 पॉइंट, लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब में कोई एक वीडियो आप चला लिए और उसमें से 10 पॉइंट्स आपने देख लिया। आपको जब हम देखते हैं ना यूट्यूब में कोई भी वीडियो, तो हम एक बार सुन लेते हैं, हमें लगता है कि याद हो गया। लेकिन 2-3 दिन बाद आप खुद से याद करने के लिए अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको याद नहीं होगा कि वो आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं उसे आप लोग लिख लीजिए। तो जीके, करंट अफेयर से कुल मिलाकर आप 20 पॉइंट्स लिख लीजिए। रीजनिंग से आप 10 क्वेश्चन कीजिए रोज़, ठीक है, 25 दिन तक। कंप्यूटर से आप 10 क्वेश्चन कीजिए, और पेडागोजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, इससे आप 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन कीजिए। पेडागोजी तो हो ही जाएगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट वगैरह जो है उससे थोड़ा देखिए। और हिंदी में मैं कहूँगी आप 30 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो 30 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप रोज़ कम से कम 85 से 90 पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिए। और सिर्फ एक बार स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लिख लेने से कुछ नहीं होता है। जब आप लिखना ख़त्म करते हैं 85 से 90 पॉइंट्स, उसके बाद एक बार आप उसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से, आपका जो भी काम है या फिर कहीं पर प्राइवेट जॉब है, तो उससे अपने लिए टाइम निकाल कर आप 85 से 90 पॉइंट्स अपने एसएसडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप रोज़ लिखिए और रोज़ एक बार उसको पढ़िए। आप भी महसूस करोगे 25 डेज के बाद जब अप्लाई शुरू होगा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा जो मंथ इस साल मतलब ये अगस्त का जो महीना था, मैंने इसको अच्छे से यूज किया है, ठीक है। आपको खुद से लगेगा कि सेल्फ स्टडी करके आपने बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है। तो ये 25 डेज का जो टास्क है, मुझे आशा है कि आप लोग मानेंगे।